हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है यह है संचार, जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता। इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो यूजीसी नेट में या जेआरएफ स्तर के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उस एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि केवल इसी से प्रश्न नहीं आते हैं बल्कि हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और संचार, जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता से संबंधित तीनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आज हम लोग संचार माध्यम पर ही डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये संचार, जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता है क्या। ये एक ही दिन तो संभव नहीं है, इसके कुछ अगले पार्ट में, अगले वीडियो में भी इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संचार क्या है, संचार किसे कहते हैं। तो संचार का जो मूल शब्द है या मूल धातु वह क्या है? चर। चर का अर्थ होता है विचरण करना, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना। तो यहाँ पहुंचना मनुष्य का भी हो सकता है, संदेश का भी पहुंचना और मनुष्य का भी पहुंचना। और संचार का अर्थ क्या हो गया कि संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। क्लियर? ये जो संचार है यह अपने आप में एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होता है। तो ये जो संचार है इसमें प्राकृतिक माध्यम से गति से चलती है और इसमें जो संचार किया जाता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान। तो संचार का अर्थ क्या हो गया या तात्पर्य क्या हुआ कि संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। और इस संदेश के अंतर्गत कौन कौन से उपकरण या साधन आते हैं? इसमें नेट आते हैं, इंटरनेट, फिर पत्र पत्रिका, समाचार पत्र इत्यादि। तो इस तरह से समाज संचार के अंतर्गत सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक, दृश्य या श्रव्य को उपकरण के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना ही हमारा संचार कहलाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचार कितने प्रकार के होते हैं। तो संचार 6 प्रकार के होते हैं। सांकेतिक, मौखिक, अमौखिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार। तो ये जो संचार के प्रकार हैं इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला जो है यह सांकेतिक संचार। अब सांकेतिक संचार किसे कहा जाता है, इसका परिभाषा क्या है? तो सांकेतिक संचार के अंतर्गत संकेत के माध्यम से जो मैसेज पहुंचाया जाता है उसे सांकेतिक संचार कहा जाता है। इसके अंतर्गत कैसे हम लोग समझेंगे कि यह सांकेतिक संचार है? तो इसमें जैसे मनुष्य का हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना, सिग्नल, लाल बत्ती, हम लोग ट्रैफिक जब जाम होता है उस समय हम लोग देखते हैं कि लाल बत्ती जलाया जाता है, वह क्या है? संदेश है। सिग्नल दिया जाता है आगे जाने के लिए, ट्रैफिक को हाथ मिलाना, ये सारा क्या है? सांकेतिक है। संकेत के माध्यम से सूचना पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है
मौखिक। मौखिक किसे कहते हैं? संचार। मुख से जो व्यक्त किए गए ध्वनियाँ जो निकलती, उस ध्वनि को उपकरण के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, उसे हम लोग मौखिक यानी मुख से निकले हुए वक्तव्य की ध्वनि को ही हम लोग मौखिक संचार कहते हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या बातें आ जाती हैं? आपसी बातचीत होती है। जैसे हम लोग मौखिक संचार करते हैं तो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। फिर ये बातचीत कैसे हम लोग फ़ोन से करते हैं, टेलीफोन से करते हैं, या कहीं हम लोग भाषण देते हैं। तो ये सारा जो रूप है यह किसके अंतर्गत आता है? मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अमौखिक। अब अमौखिक किसे कहा जाता है? तो मौखिक के जो उपकरण हैं उसको छोड़ करके अन्य सभी जो उपकरण आते हैं वे अमौखिक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत लिखित संचार, चित्र, फिल्म, समाचार पत्र इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत जब दो व्यक्ति के मध्य में जो बातचीत होता है उसे हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें जैसे दो मित्रों का आपसी बातचीत हो रहा हो, या माता पिता का हो रहा हो, पुत्र पिता का हो रहा हो आपस में बातचीत, या माँ बेटी का हो रहा हो, इस तरह का आपसी बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। नेक्स्ट है समूह संचार। जहाँ पर एक व्यक्ति से अधिक यानी समूह में जहाँ व्यक्ति हो वहाँ जो हम लोग संदेश आपस में लेते हैं, देते हैं या पहुंचाया जाता है, वहाँ पर एक से अधिक लोग होते हैं यानी समूह में होते हैं। जैसे कक्षा है तो कक्षा में कितने समूह में बच्चे रहते हैं और टीचर के द्वारा जो संदेश दिया जाता है वो पूरे समूह में दिया जाता है। या कहीं सामूहिक बैठक हो रही है जहाँ समूह में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ जो वार्तालाप होती है, जो संदेश आदान प्रदान होता है, वह किसके अंतर्गत आता है? वह समूह संचार के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट जो है जनसंचार। तो जनसंचार क्या है? जहाँ पर एक विशाल समूह के अलावा प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी भी यांत्रिक माध्यम से जो संवाद प्रसारित किया जाता है या भेजा जाता है उसे हम लोग जनसंचार कहते हैं। जनसंचार माध्यम किसके किसके रूप में हम लोग पाते हैं? इंटरनेट में, पत्र पत्रिका में, समाचार पत्र के अंतर्गत, फिल्म इत्यादि में हम लोग, रेडियो है, दूरदर्शन है, ये सारे जनसंचार के माध्यम हैं। तो ये आज हम लोग इस वीडियो में यही जाने कि संचार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनसंचार, पत्रकारिता के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और संभावित प्रश्न जो हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें।